आज हम लोग देखेंगे कि ये हम लोग का थर्ड एपिसोड है पार्थ टॉक्स का। मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि आईएएस या आईपीएस बनना कितना टफ़ होता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है। आईएएस और आईपीएस में क्या क्या जॉब होते हैं, कितनी सैलरी होती है, ये सब के बारे में ब्रीफ में बात करेंगे। और मेनली हम लोग फोकस करेंगे, हर किसी को पता है आईएएस आईपीएस क्या होता है, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मैं एक्चुअली सीबीएसई से पास आउट हूँ। तो यूपीएससी का लास्ट ईयर्स का क्वेश्चन जो मैंने देखा तो उसमें मैक्सिमम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब एनसीईआरटी से ही आता है। अगर आप एनसीईआरटी थॉरोली प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका मैक्सिमम ये सब हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें जॉब रोल क्या क्या होता है अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें आपको आईएएस मिल जाता है, जिसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी कहते हैं। उसके बाद आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उसके बाद सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ऐसे यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, सीडीएस, एनडीए, आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। उसके बाद सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसके बाद कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको ऑफिसर कैडर बनाया जाता है। आपके अंडर कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट होती है। मेनली लोग दो चीज़ को टारगेट करते हैं, आईएएस और आईपीएस। और एक भी ट्रेनिंग चल रहा है आईएफएस। आईएफएस मेनली होता है आपका फॉरेस्ट, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। इसमें आपको फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया जाता है। आपके अंडर में कोई बहुत सारे इलाका का, जैसे पकड़ लीजिए 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के, उसका आपके पास अथॉरिटी हो। एक क्वेश्चन रह जाता है कि मेनली लोग कौन सा चीज़ को ट्राई करते हैं। मेनली लोग अगर पुलिस में जाना चाहते हैं तो आईपीएस ट्राई करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में जाना चाहते हैं तो आईएएस ट्राई करते हैं। और आईएफएस होता है कि फॉरेस्ट सर्विस, जिसमें आपको एक गाड़ी दिया जाता है, आपको एक रिवॉल्वर भी दिया जाता है, और आपके अंडर में 2-3 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक फॉरेस्ट, बड़ा सा फॉरेस्ट का इलाका होता है, रेंज होता है। और मेनली आईएएस डीसी वगैरह बनते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ये सब बनते हैं। और आईपीएस में लोग पुलिस, आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक आईपीएस होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक आईएएस भी होता है, जिसको लोग डीसी भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इन लोग का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा इनकम भी बहुत सारा होता है। तो बात तो ये आती है कि पढ़ना क्या चाहिए आप लोगों को। मेरा माने तो एनसीईआरटी पढ़िए। इनिशियली एनसीईआरटी आप लोगों ने अगर 6 to 10 एनसीईआरटी ख़त्म कर दिया, बेसिकली 6 to 10 ही आता है एनसीईआरटी। उसके बाद अगर आपको जाना है तो आगे फिर से जाइए 11th-12th तक। मेनली ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब आप लोगों को देख लेना चाहिए। जनरल साइंस का इतना नहीं आता है। इसका एग्ज़ाम का फेज़ 2 होता है। आपको 2 फेज़ में एग्ज़ाम देना होता है। फर्स्ट फेज़ होता है 2, इसमें 2 एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। 2-2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। शायद 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आप लोगों का देखा जाता है कि आप क्वालिफाई करते हैं कि नहीं। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप मेंस में बैठ सकते हैं। मेंस जो कि जनरली 1-2-3 महीने, 2 से 3 महीने के बाद होता है मेंस एग्ज़ाम। मेंस में आपको पूरा 10 पेपर लिखने होते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज पेपर होता है। आप कोई भी 22 लैंग्वेज में से, जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उनमें से कोई भी 2 ले सकते हैं, जिसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। इसके मार्क्स काउंट नहीं करते। जैसे जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदी और इंग्लिश लेते हैं, या आप चाहेंगे तो कोई भी आपको जो पता है मदर टंग, आपने जो स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, जैसे मैंने बंगाली पढ़ा है, ठीक है, कोई असमीज पढ़ता है, कोई मैथिली पढ़ता है, कोई गुजराती पढ़ता है, कोई कन्नड़ पढ़ता है, कोई मलयालम पढ़ता है, कोई संस्कृत पढ़ता है, कोई पाली पढ़ता है, कोई ओडिया पढ़ता है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना है, 33% लाना है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। तो उसके बाद 4 पेपर होता है जीएस के, जिसमें अलग अलग सेक्शन से पूछा जाएगा आपको जीके। 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है। जैसे किसी ने ग्रेजुएशन में ज़ूलॉजी पढ़ा होगा तो वो ज़ूलॉजी लेगा,
किसने मेडिसिन पढ़ा तो वो मेडिसिन लेगा, कोई किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ा तो वो इंजीनियरिंग लेगा। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है इस बार बॉटनी और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन। ये 2 पेपर हो गया, उसके बाद 4 जीएस के हो गए और एक इंग्लिश पेपर जिसमें आपको ऐसे लिखना होता है और रहता है जो कि मैं करंटली भूल गया। ये सब पेपर क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद आपका मार्क और आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपने इसका मार्क और इंटरव्यू का मार्क तीनों मिला के आपको जाता है, पास जो होता है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। 1 साल की 2 साल की ट्रेनिंग होती है। यूपीएससी का जो आईएएस आईपीएस का बनता है वो है लवासना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो बात करते हैं हम लोग कि अगर आपको पढ़ना है तो बुक्स क्या पढ़ना है। जनरली देखा जाए तो बुक्स लोग चूज़ करते हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत सबसे फेमस बुक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप किसी ऑनलाइन यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात तो सही है कि आपको बुक्स थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। उसके साथ और पॉइंट में बोलता हूँ, आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपके पास हर एक चीज़ का आपके पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। तो आप बोलिए कि आप क्रैक कर लेंगे एग्ज़ाम। पता चाहिए किस कौन सा मार्क रहता है, किस में क्वालिफाई करना है, किस में मार्क्स उठाना है। इसको छोड़ के भी आपको भर भर के मॉक टेस्ट देना है। कहीं से भी आप ले लीजिए मॉक टेस्ट, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पेड मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। आप भर भर के मॉक टेस्ट दे दीजिए, 2-3 बुक खरीद लीजिए, उसके बाद पढ़ते रहिए। आई होप आपका यूपीएससी कभी ना कभी तो निकल जाएगा। थैंक यू।